अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप सब लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली वीडियो पर कि हमें डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन भी सिखाइए। तो आज की ये वीडियो है मल्टीपल इंटीग्रल्स की। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो गाइज़ यहाँ पर कुछ सिंपल रिप्रेजेंटेशन है सिंगल और डबल इंटीग्रल्स की। तो यहाँ पर सिंगल इंटीग्रल जो है वो एरिया अंडर दी कर्व को शो करता है, जो कि यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। ये एक लीनियर ग्राफ है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है एक रिस्ट्रिक्टेड लिमिट्स में, जो कि ये a to b है। तो इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे a to b f of x, तो फॉर सपोज हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद आ गया फाई x फंक्शन, क्योंकि फंक्शन चेंज हो जाएगा। ये एक लाइन है तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद दूसरी लाइन आ जाएगी जिसको हम फाई से शो कर रहे हैं। तो इसके बाद इसमें लिमिट्स भी पुट करनी पड़ेंगी b to a, जो कि हमारे पास आएंगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो है एक फंडामेंटल लॉ है ऑफ कैलकुलस। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो ये एक सिंपल इंटीग्रेशन आ गई, क्योंकि पहले आपको सिंपल इंटीग्रेशन यानी लीनियर इंटीग्रेशन आनी चाहिए डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन से पहले। तो इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद लिमिट्स पुट करेंगे। अपर लिमिट ये याद रहेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। उसके बाद ये है डबल इंटीग्रेशन, जो कि 2 डायमेंशनल में होती है एक्स और वाई में। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए फॉर सपोज 2 लिमिट्स होंगी a to b एंड c to d, और फंक्शन है हमारे पास x, y। तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा दोनों से, dx से भी और dy से भी। और यहाँ पर सिंपली हम सिर्फ x से ही करते हैं क्योंकि एक ही फंक्शन होता है, और यहाँ पर 2 फंक्शन होते हैं तो दोनों से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जो यहाँ पर dx है उसकी लिमिट है a to b, और जो dy है उसकी लिमिट है c to d। तो ये जो एक्सट्रीम्स होंगे यानी जो बिल्कुल एंड में होगा उसकी यहाँ से लिमिट बिल्कुल एंड में होगी, यानी पहले आइए पहले पाइए। यहाँ पर जो dx है वो पहले है तो इसकी लिमिट्स भी a to b होगी, यानी पहले होगी। और यहाँ पर dy बाद में है तो यहाँ से लिमिट भी इसकी सी डी वाली होगी, यानी एक्सट्रीम पोजीशन वाली होगी, बाद वाली होगी। तो ये सबसे पहले आपको याद करना है। उसके बाद अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन पर हम चले जाएं तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन भी कहते हैं, और उसमें 3 लिमिट्स होंगी और ई से लेके एफ तक। तो उसमें हमारे पास x, y, z होंगे। ठीक, फंक्शन में 3 वेरिएबल होंगे और उसको डिफरेंशियल ये सिंबल्स कहलाते हैं, dx, dy, dz, ये डिफरेंशियल सिंबल्स कहलाते हैं। तो वो भी 3 होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर हमें 2x की इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन डबल इंटीग्रेशन करनी है। पहली लिमिट है 2 to 3 और सेकंड लिमिट है 0 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो यहाँ पर जो पहले है वो dx की लिमिट है, और जो बाद में है यहाँ से 0 1 है जो कि वो dy की लिमिट है। जो पहले होगी वो पहले डिफरेंशियल की लिमिट्स होगी, और जो बाद में होगी वो बाद वाले डिफरेंशियल्स की लिमिट्स होगी, यानी पहले आइए पहले पाइए, बस आपको ये याद रखना है। और उसके बाद जो है वो सिंपली जैसे हम लीनियर इंटीग्रेशन करते हैं, यानी जैसे सिंगल इंटीग्रेशन करते हैं, वैसे ही डबल या ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं। पहले हम 2x को d विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करेंगे, जिसकी लिमिट है हमारे पास 2 to 3, और यहाँ पर जो है वो 2x की इंटीग्रेशन करनी है। 2 क्योंकि एक कोफिशिएंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और हमें x की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो वो है x की इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, उसके बाद लिमिट्स 2 to 3। एक फंडामेंटल रूल होता है कैलकुलस का, उसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 9 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद फिर माइनस अपर लिमिट हो गई, उसके बाद लोअर लिमिट जो कि है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 5। इसके बाद हमने ये 2x की इंटीग्रेशन कर दी विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमें 2x की इंटीग्रेशन करनी है विथ रिस्पेक्ट टू y।
जिसकी हमारे पास लिमिट्स हैं 0 to 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 5 तो आ जाएगा बाहर, उसके बाद 1 की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y तो y होगी, तो 5y। उसके बाद हमने लिमिट्स पुट कर दी, अपर लिमिट अगेन माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास आंसर 5 ही आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी एक डबल इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक्स स्क्वायर इंटू वाई की इंटीग्रेशन करनी है, जिसमें हमारे पास लिमिट्स दी गई हैं एक्स की विथ रिस्पेक्ट टू 2 to 4, और दूसरी लिमिट है वो 0 to 1 है, जो कि हमारे पास y की है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि x की कौन सी है और y की कौन सी है? तो जो पहले होगा वो x की होगी, जैसे यहाँ पर dx है और यहाँ पर लिमिट है 2 to 4, तो ये x की लिमिट कहलाएगी। अगर यहाँ पर dy देन dx होता तो ये 2 to 4 y की इंटीग्रेशन होगी। जो पहले होगी उसकी लिमिट्स भी पहले लिखी होगी, जो यहाँ पर राइट साइड पर होगी उसकी लिमिट बिल्कुल लेफ्ट साइड पर होगी, यानी जो बाद में होगा उसकी लिमिट भी यहाँ से बिल्कुल बाद में ही होगी। तो ये 0 to 1 dy की इंटीग्रेशन है। तो पहले हमें सिंपली लीनियर इंटीग्रेशन की तरह एक्स स्क्वायर y की इंटीग्रेशन करनी है विथ रिस्पेक्ट टू x, जहाँ पर हमारे पास लिमिट्स हैं 2 to 4। जब हम x के साथ इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो y को हम ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, और अगर यहाँ पर हम y से इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर या x की कोई भी टर्म होगी उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर dx से हम इंटीग्रेट करेंगे और y को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, तो y बाहर। उसके बाद एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³ 3 लिमिट्स 4 to 2, इसको सॉल्व करेंगे। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 का क्यूब 64/3 माइनस y, ये अब 2 पुट करेंगे तो 8/3 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर होगा तो 64 माइनस 8 56y/3 एलसीएम आ गया। ठीक, इसके बाद ये हमारे पास आंसर आया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई विथ रिस्पेक्ट टू ओनली एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी करनी है। तो ये वाला टर्म पूरा हमारा हो गया, जिसका हमारे पास आंसर आया था 56y/3। तो अभी दोबारा इसकी इंटीग्रेशन करते हैं विथ लिमिट्स 0 to 1, 56/3 बाहर ही आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और ये y की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dy, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी y² अगेन, तो ये 56। तो फिर अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट है 1 और यहाँ पर है 0, तो ये 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी सारी। तो ये आंसर आ जाएगा 56/9। अब मजीद कुछ ट्रिपल इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। 0 to 1 x to x स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस y, और हमें xy dx dy dz। तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक्स वाई की इंटीग्रेशन करनी है 3 टाइम्स, जिसमें हमारे पास लिमिट्स दी गई हुई है x माइनस 1 to x प्लस 1, x to x स्क्वायर 0 to 1। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले तो हम जहाँ पर सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट थे, यानी 0 1 3 4 2 5, तो हम पहले आइए पहले पाइए वाली ट्रिक लगाते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो हमें ये कैसे पता चले कि ये y की लिमिट है, z की है या x की है? क्योंकि यहाँ पर तो वो ऐसे लिख के दे देगा, लेकिन वो अरेंज हमें करनी होती हैं। यहाँ पर x और y है तो ये लिमिट कहलाएगी z की, और यहाँ पर x है तो ये लिमिट कहलाएगी y की,
और ये तो एक कांस्टेंट है, जो इन दोनों के बच जाएंगे तो ये x की ही लिमिट कहलाएगी। यानी जब हमारे पास x और y होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी z की, तो जिसकी वैल्यू आएगी ये उसी की लिमिट है। अगर हमें x दिया हुआ है तो हमें y की वैल्यू मिल सकती है। फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास y इज इक्वल्स टू 4x, तो हमारे पास अगर x मिल जाए तो हमें y मिल सकता है। तो ये यहाँ पर जो x है तो ये लिमिट बन जाएगी y की, यहाँ पर x और y दोनों हैं तो लिमिट बन जाएगी z की। अगर यहाँ पर y और z होता तो ये लिमिट होती x की, और अगर यहाँ पर x और z होता सिर्फ तो ये लिमिट बन जाती y की। यहाँ पर x है तो ये लिमिट बन जाएगी y की, अगर यहाँ पर y होता तो लिमिट बन जाती x की। ठीक, उसके बाद ये कांस्टेंट है तो ये z की बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x और y है, और यहाँ पर x है तो ये बन जाएगी y की, तो ये बची फिर x की। ठीक, उसके बाद फिर हमें रीअरेंज भी करने होते हैं। जैसे यहाँ पर पहले z है तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हमें पहले z की करनी है, तो सवाल को एक बार रीअरेंज कर लेते हैं लिमिट्स के हिसाब से। 0 to 1 x स्क्वायर, x माइनस 1 x प्लस 1, और हमारे पास फंक्शन है xy। तो ये लिमिट थी z की, क्योंकि ये पहले है तो यहाँ पर भी पहले है डिफरेंशिएट का सिंबल, और फिर इसकी हमें पहले ही इंटीग्रेशन करनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है y की वैल्यू, तो यहाँ पर डिफरेंशियल, ये साइन डिफरेंशियल का कहलाता है, और उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो डिफरेंशियल का साइन विथ रिस्पेक्ट टू y, और फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और उसके बाद एंड में यहाँ पर x है तो यहाँ dx भी एंड में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिमिट थी x की वो बिल्कुल एंड में है, तो यहाँ डिफरेंशियल भी बिल्कुल एंड में आएगा। ठीक, उसके बाद पहला ये स्टेप है। ठीक, इसको लीनियर इंटीग्रेशन से ही करेंगे एक्स वाई की, तो हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू z से, और यहाँ पर हमें एक्स वाई दिया हुआ है जिसको हम ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। तो ये एक्स वाई बाहर, और यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 की इंटीग्रेशन होती है जिससे भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी z से कर रहे हैं तो z, अगर x से करेंगे तो x, तो ये आएगी z, और उसके बाद लिमिट्स जो कि यहाँ पर दी हुई हैं x प्लस वाई, x माइनस वाई, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसमें हमारे पास z था तो ये एक्स वाई, x प्लस वाई, और फिर ये x माइनस 1। आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पर हो सकता है कोई टर्म कैंसिल हो जाए, तो ये टर्म कैंसिल हो रही है, और हमारे पास बचा वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स वाई। तो ये हमारे पास एक्स वाई की इंटीग्रेशन आ गई विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड। अभी हमें वाई से भी करनी है और एक्स से भी करनी है, जिसकी हमें लिमिट्स दी गई हैं एक्स टू एक्स स्क्वायर और 0 to 1 रिस्पेक्टिवली। अब इनके कर लेते हैं अगेन इंटीग्रेशन, लिमिट एक्स टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन है हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई एंड डी एक्स, डी वाई डी एक्स। तो x की हमारे पास यहाँ पर लिमिट है 0 to 1, ये सिर्फ y की थी। तो अब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास डबल इंटीग्रेशन में। अगेन हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x हमारे पास कांस्टेंट होगा, फिर y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 प्लस अगेन x हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y स्क्वायर अपॉन 2 देन लिमिट्स x स्क्वायर x, वैल्यूज पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y क्यूब की जगह x स्क्वायर रखेंगे तो ये सेम, और ये बन जाएगा x इंटू 6, क्योंकि y की जगह हमें यूं पुट करना है, तो x स्क्वायर
3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x पावर 6 के आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसी में भी पुट करेंगे तो x पावर 4/2, ये आ गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करेंगे। लोअर लिमिट है हमारे पास x, तो y क्यूब की जगह x पुट करेंगे तो x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एलसीएम ले लेते हैं, x पावर 7 और यहाँ पर है x पावर 4, ये 3 2। ठीक, उसके बाद x पावर 4, ये बेस सेम है, पावर 8 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, 2x 7 प्लस 3x पावर 4 अपॉन 6 माइनस अगेन एलसीएम 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 6। तो ये हमारे पास आ गई डबल इंटीग्रेशन। तो गाइस वहाँ से एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ इक्वेशन यू बनी और इसकी हमें अब लास्ट टाइम जो है वो इंटीग्रेशन करनी है, जहाँ पर हमारे पास लिमिट्स है 0 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है। तो 1/6 तो बाहर ही आ जाएगा। उसके बाद 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 7 जो कि है x पावर 8/8, फिर प्लस x पावर 5/5, फिर प्लस 3x क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स 0 to 1। फिर अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई, x पावर 8/4 प्लस x पावर 5/5 प्लस x क्यूब 1 to 0। इसमें लिमिट्स पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि माइनस करने के बाद ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये 1/6 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 सिर्फ हमें अपर लिमिट ही पुट करनी है। तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आएगी 20, 5 प्लस 4 प्लस 20। और ये हमारे पास आ जाएंगे 29। तो 29/120 हमारे पास आंसर आ जाएगा पूरे उस क्वेश्चन का जिसको हमने ट्रिपल इंटीग्रेट किया है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस आपने सिर्फ 2 से 3 चीज़ें याद करनी है। जब हमारे पास वेरिएबल्स ना हो लिमिट्स में, बिल्कुल यानी कांस्टेंट लिमिट हो 0 to 1 3 4 5 6, तो पहले आइए पहले पाइए, यानी जो पहले होगा और डिफरेंशियल भी पहले होगा वो उसकी लिमिट कहलाएगी, जो थोड़ा बाद में होगा फिर उसकी लिमिट भी बाद में आएगी, और जो बिल्कुल एंड में होगा उसकी जो है यहाँ से जो लिमिट्स होंगी वो भी इस साइड पर होंगी, यानी एक्सट्रीम पोजीशंस पर होंगी सिंपली। और उसके बाद अगर वेरिएबल्स हों तो जहाँ पर x है तो वो y की वैल्यू है, जहाँ पर x और y दोनों हैं तो वो z की वैल्यू है, और जहाँ पर y है वहाँ पर वो वैल्यू होगी x की। तो इसी तरह से आपने लिमिट्स पहचाननी है और उसके बाद सिंपली वही लीनियर इंटीग्रेशन वाले ही फार्मूले वगैरह लगाने हैं, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन जो है x पावर n की जो इंटीग्रेशन होती है वो x पावर n+1/n+1, क्योंकि डेरिवेटिव में हम माइनस करते हैं और ये डेरिवेशन और इंटीग्रेशन अपोजिट होती हैं, तो वहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो होप सो गाइज ये आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।